अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैरी मतलूब है। नाज़रीन, आज एक नहायत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है। वो ये है कि लोग समझते हैं मकई का आटा खाने से आपको शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या इसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं है? तो मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि शुगर लेवल किस तरीके से कंट्रोल होती है और किस तरीके से नहीं होती। नाज़रीन, जब भी हम कोई प्योर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो बड़ी जल्दी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज की पीक आती है, स्पाइक आती है। तो उससे हम क्या कहते हैं कि यार इसकी जो डायबिटीज़ है, या हम कहते हैं कि इसको यार शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस इंसुलिन लेनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल रहती है, ऊपर की तरफ स्पाइक नहीं जाती, तो अगर नॉर्मल रहती है तो हम कहते हैं कि यार इसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या शुगर है जो वो इसके कंट्रोल में है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गोली की तरह ले जाती हैं? प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें मैदा भी हो सकता है, जिसके अंदर चीनी भी हो सकती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो ऊपर नहीं लेके जाती? मैं आपको बताता हूँ। वो प्रोटीन सोर्स हो सकता है। प्रोटीन कोई मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, मुर्गी का गोश्त भी हो सकता है, मछली का गोश्त भी हो सकता है, चनों से भी हो सकता है, दालों से भी हो सकता है, लोबिया से भी हो सकता है। प्रोटीन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देते हैं, इसीलिए अगर आप गोश्त वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा देर आपका पेट भरा रहता है। दूसरे नंबर पे जो नाजरीन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फैट्स एंड ऑयल। देसी घी है, मक्खन है, कोई तेल है, कनोला का तेल है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देता है। उसमें भी जो है स्पाइक बिल्कुल नहीं आती। तो अब हम देखेंगे कि क्या मकई के आटे के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें स्पाइक से बचा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले जो चीज़ बचा सकती है वो आ जाता है फाइबर। फाइबर एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको बिल्कुल हजम नहीं होता और ना वो आपको एनर्जी देता है, इसीलिए जैसे आप खाएंगे ऐसे ही आपकी बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन वो ये है कि अगर वो इसके साथ मिक्स हो तो वो आपकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं आने देता, बल्कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैं आपको कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट है, उन्हें अपने साथ फंसा ही रखता है, तो वो आपको एट वंस एनर्जी नहीं दे पाते और आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। तो क्या मकई के आटे के अंदर फाइबर है? कितना है? तो मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल से लेस देन 1% है, जबकि गंदों में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसके अंदर वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप मकई का आटा खाएंगे तो वो गोली की तरह आपकी स्पाइक को ले जाएगा। फिर आ जाता है, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर क्या कोई ऑयल कंटेंट है, तो हार्डली कुछ 3.5% है, वो भी तकरीबन आप समझे कि ना होने के बराबर। तो फिर इसमें क्या बचता है? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही बचते हैं और वो गोली की तरह आपकी जो स्पाइक है ऊपर ले जाएंगे ग्लूकोज की। तो मकई के आटे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई फाइबर है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं कह रहा हूँ कि इसके कोई ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, ना इसके अंदर कोई प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जो आपकी ग्लूकोज को स्पाइक को ऊपर जाने से रोक सके। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता लगा कि मकई के आटे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शुगर का इलाज हो। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। अगर आप गेहूं गंदम का आटा खाते हैं बगैर छना हुआ, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है तकरीबन 45 के करीब। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई लो है, लेकिन काफ़ी है, लेकिन कदरे बेहतर है मैदे से, क्योंकि मैदे का तो तकरीबन 75 से भी ऊपर आता है। इसी तरह अगर आप खाते हैं मकई का आटा तो उसका भी कितना है, वो भी तकरीबन थिंक 77 है। वो मैं साथ अटैच कर देता हूँ और आप उससे खुद देख लें। तो यहाँ में ये क्लियर हो गया कि मकई का आटा खाते हैं या मैदा खाते हैं ये बिल्कुल हल नहीं है। इससे बकदरे बेहतर है कि आप फाइबर वाला जो गंदम का आटा है जो छना हुआ नहीं है वो खा लें, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। मकई के आटे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शुगर से बचा सके। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने उस समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।